सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। चा बोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कब दब जब जारिय विश्वरत प्रेम बिहार। मूसन तब ही मूसिय बिसरत पुरख दयाल। जाको प्रेम सुभाओ है चरण चितव मन माहि। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूँ जाहे। जाको प्रेम सुभाओ है चरण चितव मन माहि। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूँ जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौ बोले महला पंजवा इस बाणी दे विचों दो बंद जो 1364 अंग ते दर्ज हैं। इन्हां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है।
इस बाणी दी विचार भाई कुलविंदर सिंह जी भोगपुर आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। भाई साहब जी का धन्यवाद है कि इहो जिहे समय विच भी वो हाजरी भरन वास्ते आए हैं। कल दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। कल शामां दे दीवाना विच 6 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक पावन गुरपुरब बहुत श्रद्धा सत्कार चा उमा दे नाल मनाया जाएगा। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। गुरु ने कृपा की है, जिस उद्यम दे विच दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगी सी कि कोरोना की इस महामारी दे विच जो बीमार ने, दुखी ने, खास करके जिन्होंने ऑक्सीजन दे सिलेंडर दी या ऑक्सीजन की सपोर्ट की लोड़ है, उन्होंने वास्ते प्रबंध किया जाए। सो कल 400 बैड का गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित कोरोना केयर सेंटर गुरु 9वें पातशाह जी के नाम तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आरंभ होया है। कोई भी लोड़वंद बीमार हुण ये जो कोरोना केयर सेंटर है उतों अपना इलाज करवा सकता है। और ये चंगी गल हुई कि अगर किसी मरीज को कोई तकलीफ वधदी है तो दिल्ली सरकार ने जिम्मेवारी लई है कि असीं उस वेले उन्होंने अगे सरकारी हॉस्पिटल दे विच शिफ्ट करांगे। सो अरदास करिए सच्चे पातशाह मेहर करन, जो जी इत्थे आउण वो ठीक हो के जान। साडे बजुर्ग एक शब्द बोलिया करते सी, जो जी आवे सो राजी जावे, सुख होवे नाम चित आवे। हर पासे संसार विच ठंड वरते, आपां पाठ करिए। सुखमनी साहब दे पाठ, सहज पाठ, थां पर थां श्री अखंड पाठ साहब करिए। अरदासा करिए उस वाहिगुरू दे चरनां विच सच्चे पातशाह साडी रखिया करन। पिंडा थावां तो लैके विदेशों तक जो परिवार दिन रात माया दी, पदार्थां दी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की सेवा कर रहे ने, महाराज उन्हां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउण। सच्चे पातशाह उन्हां दे परिवारां दी आप रखिया करन, जिन्हां ने दुनिया का दुख वंडाउण वास्ते अगे ये सेवावां कीतियां ने। आपां भी दिल्ली वासी भी और पूरे संसार भर दे सिख जिस परिवार नूं कोरोना है असीं उन्हां दे घर लंगर दे के आईए। जिन्हां दीयां नौकरियां चलियां गईयां, मजदूर लोग सन, मजदूरी करते रोटी खांदे सी, उन्हां दे घर आटा चौल दाल ये रसद दे के आईए, समान दे के आईए। जिहड़े बीमार ने उन्होंने दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, बैड ये दवाउण दे विच अगे हो के अपनियां सेवावां निभाइए। साडी होंद भी इसे करके है और सानू सच्चे पातशाह ने जिहड़ी सिक्खी बख्शी है उहदे 2 ही पिलर ने, एक सेवा है, एक सिमरन है। सो आपां सारे इस पासे लगे भी हुए हैं और उहदी संसार दे विच शोभा भी है।
साडी फर्ज भी साडे निभ रहे ने और सानू इस प्रथाए सिक्खी दे विच मान तान भी प्राप्त हो रहा है। दूसरी बेनती है कि सब तो वड्डी सेवा पहली सेवा है कि घरों मास्क ला के निकलो, अपना मुँह नक ढक के। गुरुद्वारे भी जिन्ने सज्जन आउण, खास करके जो अंदर बैठना है, कोई भी सज्जन मास्क ना उतारो। बड़े सारे गुरु के कीर्तनीय बीमार होए ने, रख्या की उस वाहिगुरु ने, पर बहुत औखा समा भी उन्हां ते आया। सो किसी की गलती कारण भी किसी को रोग अगे नहीं जाना चाहिए। आपां सारे एक दूजे की सुख मंगीए, असी सारे एक दूजे को बचाने की कोशिश करिए। रख्या तो उस वाहिगुरु ने करनी है, मारन रखन वाला तो वो आप है, पर जिन्नी को उस वाहिगुरु ने सानू अकल दी है सानू जरूर वरतनी चाहिए है। मन ते मत दो चीज़ां ने, मन नाल चलांगे तो मर्जी करांगे, मत नाल चलांगे तो सेवा करांगे। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो तू देह सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहने ना जाई। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु, रखो प्रभु। नानक देकर हथ। परम सत्कार योग, परम सम्मान योग, चबर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम मुजस्मे ही आबे हयात, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच 8वें पातशाह धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र दरबार दे विच हाजरी भर रहे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत जी, पिछले दिनों तो धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र रसना तो उचारी हुई बाणी चौ बोले, जिस दे कुल 11 बंद हैं, तिन्हां दी विचार चल रही है। सत्संगत जी, जो अज दा विचार अधीन शब्द है,
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਬੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਚਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਤਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿਬਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਭਉ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ। ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਅਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਿਵੰਸੁ ਅੱਖਰ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੰਸੁ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ 3 ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਜੇਕਰ 3 ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਿਵੰਸੁ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ 3 ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਲੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, परमात्मा तेनू दिखाई नहीं देवेगा, परमात्मा तक तेरी पहुँच नहीं होवेगी। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों तेरे अंदर मैं खत्म हो गई ते तू आ गया, उस समय परमात्मा नू तू रिझा सकदा। जिन्हों बाबा कबीर जी कहते, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। जदों तेरे अंदर मैं मिट गई, मलीनता वाली मैं फिर शब्द दोहरावां, जिस मैं दे विच मलीनता है वो गुरु घर विच प्रमाण नहीं है, वो परिपूर्ण परमात्मा दे घर विच प्रमाण नहीं। ते जिस मैं दे विच स्वच्छता है, मैं स्वच्छता वाले दो प्रमाण दियां। महाराज फरमाउंदे जैसी मैं आवे खसम की बाणी। हुण गुरु नानक देव जी भी इत्थे मैं शब्द वरत रहे हैं, लेकिन इस मैं दे पिछे उन्हां दी स्वच्छता है, ना कि मलीनता है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। एक होर प्रमाण, मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी। अगे पंक्ति देखियो, महाराज कहते मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी। मैं कहते तेरे अगे कहते अरदास कर दिया। जो मैं शब्द आ रहा ना, मैं तुद आगे अरदास। इस मैं दे पिछे मलीनता नहीं, इस मैं दे पिछे निम्रता है, इस मैं दे पिछे नीवापन है, इस मैं दे पिछे स्वच्छता है। महाराज कहते मैनू ओ मैं कहते प्रवान है ਜਿਹੜੀ मैं दे विच स्वच्छता है। मैनू ओ मैं नहीं प्रवान जिस मैं दे विच मलीनता। प्रेम दा पहला पड़ाव है कि ਜਿਹੜੀ मैं है, ਜਿਹੜੀ मलीनता वाली मैं है, उन्नू तू कहते परे कर दे। अगे चलिए, दूसरा, प्रेम दे विच लालच नहीं होना चाहिए। जदों साडा किसे नाल प्रेम है, चलो आपां अपने एक संसारी तौर ते आपां रिश्तेदारां दी गल ही कर लईए। जदों साडे परिवार दे विच असी एक दूसरे नाल साडा बोल चाल है, प्रेम है, वो सिर्फ इसे करके है कि मैनू इहदे तो 4 कौडियां दी आस है, सिर्फ एक लालच करके है। तो उत्थे बाबा फरीद जी कहते, फरीदा जां लब तां निहो क्या। कहते जे तेरे अंदर लालच है ना, तो फिर वो प्यार नहीं है। कहते तू उहदे नाल कर लिया, तू एक स्वार्थ है। महाराज फरमाउंदे फरीदा जां लब तां निहो क्या, निहो तां कूड़ा, जां लब तां कूड़ा निहो। कहते जे तेरे अंदर लालच है ना, तो ये तेरा प्यार जिहड़ा झूठा। ते अगे फरमाउंदे किच्चर झत लंगाई है, छप्पर टुटे मेहो। कहते ये प्यार कदों तक तेरा चल सकता है, किन्ना समा चल सकता है। उन्ना समा चलेगा जिस तरह तेरे घर की एक छत है, उस छत विच कहते सुराख है, तो जदों बारिश आई उस सुराखां दे राही बारिश जिहड़ी वो तेरे घर दे अंदर आ गई, वो छप्पर भी कहते टुट जाएगा। वो जिहड़ा तेरा है बारिश करके तेरे छप्पर दे विचों जिहड़ियां बारिश दियां बूंदां, बारिश जिहड़ी है वो तेरे अंदर कहते आ जाएगी। बाबा फरीद जी कहते ऐसे प्यार नूं, ऐसा प्यार जिहड़ा वो एक कहते कूड़ा है, झूठ है, जिहदे अंदर कहते लालच है। तीसरा प्रेम का पड़ाव की है। तीसरा प्रेम का पड़ाव जिस प्यारे नूं मिलन जा रहा ना, जिस प्रेमी नूं मिलन जा रहा ना, उस प्रेमी दे अगे अपना आप सारा कुछ अर्पण कर दे। उस प्रेमी दे अगे सब कुछ, जिन्हों आपां कह दईए कि अपने आप नूं परमात्मा दे सामने, गुरु ग्रंथ साहब दे सामने सरेंडर कर दे, हथ खड़े कर दे
कि हुण तू ही है, तेरे तो बगैर मेरा कोई होर आसरा नहीं है। जदों इस तरह का प्रेम होवेगा ना, फिर महाराज कहते तन मन धन सब सौंप गुर को। तन मन धन, इत्थे धन दे विद्वानां ने दो अर्थ कीते है। एक तां अर्थ कीता जिहड़ा तुहाडी जेब दे विच है, दूसरा धन दा अखरी अर्थ किया विद्वानां ने आ जिहड़ी साडी सवासां रूपी पूंजी है, ये जिहड़ी सवासां रूपी पूंजी है ना, इन्हां सवासां दे नाल, हर सवास दे नाल उस परिपूर्ण परमात्मा दा नाम लै। महाराज कहंदे गुरु अमरदास जी, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाइया। तीसरा पड़ा है तन मन दे। बाबा रविदास जी कहंदे, वैसे मैं ये पंक्ति दे अर्थ ना तन मन दे न अंतर राखे, बड़े ध्यान नाल सुनियो। जदों एक औरत अपने पति दे नाल एक सेजा ते बैठदी है, ਉਹ ਉਹਨੂੰ अपना तन भी दे दिंदी है ते ਉਹਨੂੰ अपना मन भी दे दिंदी है। इत्थों तक अपने शरीर दे पाए हुए गहने भी उतार के वो एक पासे रख दिंदी है। बाबा फरीद जी फरमाउंदे, बाबा रविदास जी फरमाउंदे, तन मन तन ते मन, तन मन दे ना अंतर राखे। बिल्कुल कहंदा अपने पति ने नाल, पति परमेश्वर दे विच, ओदे विच कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई दीवार नहीं है। महाराज कहंदे तेरा इस तरह का प्यार होना चाहिए कि तू आपा आप जिहड़ा उन्होंने समर्पण करने। ते चौथा महाराज कहंदे प्रेम का पड़ाव की है, वो है त्याग। त्याग जिहड़ा ना वो साध संगत जी बहुत जरूरी है। जे असी किसी चीज़ के नाल मोह ला के बैठे रहे ना, तो फिर साडे अंदर त्याग नहीं। त्याग की गल धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज की बाणी पढ़ो, कहते तू एक चीज़ छड्ड ते मैं तेनू दूजी चीज़ कहते दे देना। उन्हां दी बाणी पढ़ो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, जिन्हां दा आपां सारे 400 साल मना के गए हैं। उन्हां दा पहला शब्द धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गौड़ी राग च है। महाराज फरमाउंदे, साधो मन का मान त्यागो। कहते अपने मन का जिहड़ा मान है ना, कहते वो कहते त्याग दे। कहते साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो। आ जिहड़ा तेरे अंदर काम है, क्रोध है, ते तेरी जिहड़ी संगत माड़े लोकां दे नाल है, इन्हां नूं कहंदे छड़ दे, कहंदे इन्हां तो दूर चला जा। महाराज नूं पुछिए, महाराज तुसीं त्याग दी गल करदे हो ते तुसी कहंदे हो मान नूं त्याग। कहंदे फिकर ना कर, तू मान नूं छड्ड ते मैं तैनूं नाम दे दियांगा। फर्क इन्ना करना, मान नूं लिखण वास्ते पहला अक्षर है मम्मा, दूसरा अक्षर है कन्ना ते तीसरा है नन्ना। चलो असी दूसरा अक्षर ना कहिए, ला कह लीए। पहला अक्षर मम्मा ते दूसरा नन्ना। कहंदे तू इदां कर, नन्ने नूं चक के पहला लिया ते मम्मे नूं चक के पिछे ले जा, नाम बन जाएगा। जदों तुसी धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आखिरी श्लोक पढ़ते हो गुरु ग्रंथ साहिब विच, महाराज पहले बचन विच मान त्यागण की गल कर रहे ते दूसरे दे विच नाम। महाराज कहंदे राम नाम उर मैं गहियो, राम नाम उर मैं गहियो। उर दा आखिरी अर्थ है हिरदा। मैं बेनती कर रहा सी, प्रेम का चौथा पड़ा है त्याग। महाराज फरमाउंदे राम नाम और मह गयो, जाके सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। प्रेम दे चार पड़ा। पहला प्रेम का पड़ा है जी अंदरों मैं नूं खत्म करनी, जिहड़ी मलीनता वाली है। दूसरा प्रेम का पड़ा अंदरों लालच खत्म करना। तीसरा जिस प्रेमी दे नाल तू प्रेम कर रहा, जिस इष्ट दे आके अगे समर्पण हो गया, उसनू आके सरंडर हो जा, अपना आप उन्होंने दे दे। ते चौथा है त्याग दी बिरती। ते महाराज अज दा जो शब्द है ना, वो भी इसे तरह का रलदा मिलदा शब्द है। इहदे नाल महाराज फरमाउंदे हन, घब दब जब जारी है। घब दे अखरी अर्थ आपां कर लीए घर, दब दे अखरी अर्थ आपां कर लीए प्रॉपर्टी, पैसा, धन। महाराज कहंदे घब दब जब जा रही है, कहंदे जदों इहदे वैसे दो अर्थ कीते विद्वानां ने। पहला प्रोफैसर साहब सिंह ने जिहड़ा अर्थ कीता मैं वो करांगा,
दूसरा फिर दमदमी टकसाल का जिहड़ा संप्रदाय सटीक है, वो दोनों अर्थ आपां लैके चलांगे, दोनों ही टुकदे हन। प्रोफैसर साहब सिंह जी इत्थे अर्थ करते हैं, कहते जदों पैसा ते घर सड़ जाता है, साडा इहदे नाल कहते मोह हुंदा है, ते उस समय साडा अंदर जिहड़ा इस तरह लगदा सानू भी असी लुट्टे गए हैं। ये प्रोफैसर साहब सिंह जी इहदे अर्थ करते हैं। दूसरा जिहड़ा दमदमी टकसाल का सटीक है संप्रदाय अमीर भंडार वालियां दा, उन्होंने जो इहदे अर्थ कीते हैं वो अर्थ ये कीते हैं, कहते सिखा सिख एक परमात्मा दे अगे अरदास जिदा कर रहा, कहते हे परमात्मा मेरा चाहे घर भी लुटिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए, उन्नू भी अग लग जाए, मैनू ओदा दुख नहीं है, लेकिन जदों मेरा विछोड़ा तेरे नालों पैंदा उदों मैनू कहते दुख, उदों मैं दुखी हुन्ना। मैं दूसरे अर्थ जेड़े वो लैके चलांगा। कब दब जब जारी है बिछरत प्रेम बिहाल, बिछरत प्रेम बिहाल, कब दब जब जारी है। पहला फरमान बाबा फरीद जी, बाबा फरीद जी फरमाउंदे जोबन जांदे ना डरा, कहते मेरी जवानी चली जावे ना मैनू कोई डर नहीं, कहते जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत ना जाए, पर मेरी उस परिपूर्ण परमात्मा दे नालों जिहड़ी प्रीत है ना किते ओ ना कहते टुट जावे। जोबन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कमलाए, किन्नियां जवानियां कहते परमात्मा तो सखनियां रह गईयां, क्योंकि उन्होंने कहते उहदे नाल प्रीत नहीं लाई। बाबा फरीद जी जोबन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कमलाए, कहते कई जवानियां। दूसरा प्रमाण जी तन तन गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे अनन सिख भाई साहब भाई मती दास जी, बाबा कबीर जी फरमाउंदे करवत भला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। एदे विच पंक्ति आउंदी है, चाहे हे परमात्मा तू मेरा तन भी चीर दे, चाहे मेरे तन दे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, पर एक गल दा ख्याल करी, मैनू तन दे टुकड़े होने दा दुख नहीं है, परंतु जे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरे नालों प्रीत तोड़ लवेंगा, जे मेरे नालों पिठ कर लवेंगा, तो फिर मैं कहते बहुत दुखी होवांगा। करबत भला न करबट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, जो तन चीरे तो अंग न मोरू, प्रीत कहते जे प्रीत कहते टुट जाए ना तो फिर मेरा जीना हराम। भाई साहब भाई मती दास जी नूं जदों आरे विच चीरन लगे ना, ते आरे विच चीरन लगे ते उस समय उन्होंने जलाद ने पूछया, कहते देख आखिरी समा है, आरे दे दंदे कहते बड़े तिखे है, इन्हां ने तेरे शरीर नूं कहते तकलीफ देनी है, तू हल्ले भी कहते मन जा, हल्ले भी अपना धर्म छड़ दे, अपनी प्रॉपर्टी छड़ दे, नहीं तो कहते तेरा कब दब जब जारी है, तेरा घर भी कहते खत्म हो जाएगा, तेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा, ते तेरा कहते जिहड़ा धन प्रॉपर्टी है वह भी कहते खत्म हो जाएगी। ते उस समय बाबा मती दास जी ने, भाई मती दास जी ने पता की किया, कहते जलाद तू अपना काम कर, कहते असी ते गुरु तो विरसे दे विच ही एक को सिक्ख्या है, असी सानू तां गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते तत्तियां तवियां ते बिठा के बैठ के ये सानू सिक्ख्या दे के गए हैं, कब दब जब जारी है, कहते चाहे घर सड़ जावे, चाहे प्रॉपर्टी खत्म हो जावे, लेकिन परमात्मा दे नालों जिहड़ी प्रीत है ना वो ना टुटे, असी तां ओदे भाणे विच है। ते उन्होंने कहा कहते इदां कर, तू कहते जदों दो कु उंगलां कहते आरा चलाएगा ना, ते चला के थोड़ा रोक लवी, ते मैनू इहदा स्वाद पुछ लवी किन्ना कु स्वाद आउणा। ध्यान दिओ पंक्तियां वल, कब दब जब जारी है, जदों घर भी सड़ जाए, जदों प्रॉपर्टी भी सड़ जाए, महाराज फरमाउंदे कब दब जब जारी है। ते उत्थे फिर विद्वान लिखदा, दो उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुन ओ काजी तरतीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप,
आरा मैनू भौंदा, धर्म छड्डना पाप, टुकड़े इस शरीर दे कब दब जब जारी है। टुकड़े इस शरीर दे घरें जे लख करोड़, तापी धर्म ना छड्ड सा, तेरा दीन नहीं है लोड़। आरा प्यारा लगदा, प्यारा कदों बनाए, सिर जावे तां जाए, कब दब जब जारी है। सिर जावे तां जाए मेरा, सिखी सिदक ना जाए, सिर जावे तां जाए मेरा, सिखी सिदक ना जाए। मैं कहना जेकर किसी ने प्रेम सीखना ना, मैं दुनिया दे लोकां नूं बेनती करना चाहुंदा, जेकर तुसी प्रेम दी परिभाषा सीखनी चाहुंदे हो ना, ते प्रेम दी परिभाषा तुहानूं सिख कौम दे कोलों सीखनी पवेगी। जेकर तुसी इंसानियत दी परिभाषा सीखनी चाहुंदे हो कि इंसानियत की है, ते तुहानूं सिख कौम दे कोलों सीखनी पवेगी। जे तुहानूं दया दी परिभाषा तुसी सीखनी चाहुंदे हो, ते तुहानूं सिख कौम दे कोलों सीखनी पवेगी। कब दब जब जारी है। हुण देखिया जावे लॉकडाउन दे विच सारियां दे काम रुके पे है, लेकिन फिर भी सिख जिहड़े हन वो अपने घरां दे विचों पैसे कढ कढ के, जिथे पहलां प्रशादे दा लंगर लग्या करदा सी, जिथे पहलां प्रशादे दी सेवा होया करदी सी, अज सिखां ने उत्थे सवासां दे लंगर भी लगा दित्ते है। अज लोग जिहड़े हन वो हस्पतालां नूं लभण दी बजाए वो गुरुद्वारा लभ रहे हन कि किसी ना किसी गुरुद्वारे जाया जाए ते जाके उत्थे बेनती की जाए कि मेरा ऑक्सीजन का लैवल जिहड़ा वो घट रहा। भाई साहब जी दस रहे सन रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब, वैसे तो असी काफ़ी दिनों तो सोशल मीडिया ते देख रहे हैं रकाबगंज साहिब का। साध संगत जी मैं फिर उही बेनती करना चाहुंदा, अगर इंसानियत प्रेम ते दया सीखनी है ना, तो उन्होंने सिख कौम की शरण में आना पवेगा। सिख कौम नूं पुछना पवेगा कि दसो तुसी ये दया कित्थों सीखी, तुसी प्रेम कित्थों सीखिया, ते तुहाडे अंदर इंसानियत कित्थों आई। फिर जिहड़ा सिख है उहदी बांह फड़ के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को लैके जावेगा। कहते असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचों ये प्रेम, ये इंसानियत, ये दया जिहड़ी वो सीखी। महाराज धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाउंदे हन, कब दब जब जारी है। कहते मेरा घर भी सड़ जावे, मेरी प्रॉपर्टी भी सड़ जावे, मैनू ओदा दुख नहीं है। ते महाराज कहते विचरत प्रेम बेहाल, जे परिपूर्ण परमात्मा मेरा तेरे नाल प्रेम नहीं पिया, मेरा तेरे नाल प्रेम नहीं पिया, ते इस विछोड़े दे करके मेरे अंदर जिहड़ा बेहाल हो जावांगा। विछोड़े की गल धन धन गुरु अर्जन देव जी का आपां बचन पढ़ते हैं। माझ राग दे विच चौपदियां दे विच शब्द आउंदा, 4 रहो दियां पंक्तियां। महाराज कहंदे विछोड़ा देखो विछोड़े विच किद्दां बेहाल हो रहा। जदों वो लाहौर की धरती तो धन धन गुरु रामदास जी महाराज नूं उन्होंने जदों पत्रिका लिख के भेजते हैं, महाराज लिखते मेरा मन लोचा ये है बेहाल होना प्रेम दे विच, विछोड़े दे विच मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई। एक बेनती करा, एक विछोड़ा वो है जिहदे विच प्रेम है, जिस विछोड़े दे विच प्रेम है उन्होंने असी बिरहा भी कहने हैं, ते एक विछोड़ा वो है जिहड़ा प्रेम तो सखना है, उन्होंने असी आम तौर पर सिंपल विछोड़ा कह दिंने हैं, जिन्हों बाबा फरीद जी कहते बिरहा बिरहा आखिया। इस बिरहा दे विच विछोड़ा है, लेकिन नाल प्यारे नूं मिलन दे लई प्रेम भी है, प्रेम भी अंदर है, जिन्हों महाराज कहते आसन प्रेम उमाहड़ा। अंदर एक प्रेम का उमाहड़ा, अंदर प्रेम जिहड़ा लब्बां लब भरिया होया है, उहदा झरना फुट रहा है। महाराज फरमाउंदे मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरी की न्याई, बिलप करे चातरी की न्याई। ते इच पंक्ति आउंदी है, मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे, ना ते मैनू रात कहंदे चंगी लगदी है, ना मेरियां अखां दे विच कहंदे नींद आउंदी। क्यों नहीं आउंदी? क्योंकि मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। ते महाराज फरमाउंदे हन, मैं बेनती कर रहा सी, बाबा फरीद जी फरमाउंदे बिरहा बिरहा आखिया,
बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। बाबा फरीद जी फरमाउंदे, जिस शरीर दे विच विछोड़ा नहीं पैदा होया, प्रेम नहीं पैदा होया, प्रेम वाला विछोड़ा नहीं पैदा होया, बिरहा नहीं पैदा होया ना, वो शरीर इस तरह का है जिस तरह शमशान घाट दे विच मुर्दे नूं साड़दे हैं ते वो शमशान घर की मिट्टी जिहड़ी है वो तप रही है। बाबा फरीद जी फरमाउंदे, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। महाराज फरमाउंदे, अज दा जो शब्द महाराज फरमाउंदे, कब दब जब जारी है बिछरत प्रेम बिहाल, मेरा घर सड़ जावे, मेरा धन सड़ जावे, मैनू ओदा दुख नहीं है, लेकिन हे परिपूर्ण परमात्मा, जदों तू मेरे तो विछोड़ा पवेगा ना, जदों तू मेरे तो दुखी दूर जावेगा ना, उस समय मेरा अंदर जेड़ा वो चिंता तुर हो जाएगा, वो बेहाल हो जाएगा। ते अगली जिहड़ी इस शब्द का बंद है, महाराज फरमाउंदे हन, मूसन तब ही मूसीऐ, मूसन तू उस वेले लुटिया गया है, इस करके घब ते दब दे लुटन करके सड़न करके तू नहीं लुटिया। महाराज अगे फरमाउंदे, मूसन तब ही मूसीऐ, तू उस समय लुटिया गया है, बिसरत पुरख दयाल, जदों तू उस परमात्मा दे नालों दयाल, वो जिहड़ा दया दे घर विच आउण वाला सोमा है, वो जिहड़ा दया दा सोमा है, दया दा घर है, जदों उहदे तो तू विछड़दा ना, कहंदे उस समय तू कहंदे लुटिया गया। बिसरत तब ही मूसन तब ही मूसीऐ, मूसीऐ दे अखरी अर्थ है लुटिया गया है। बिसरत पुरख दयाल, जदों तू परमात्मा तो कहंदे उहनूं भुलदा ना, उस समय तू असल भाव दे विच कहंदे लुटिया गया। ते असीं बचन भी पढ़दे हां, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ते असी बचन पढ़ते हैं, आखा जीवा, रोजाना पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का बचन, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, कहते जे मैं तेनू भुलदा ते कहते मेरी मौत है। ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज का बचन है, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। जदों ओदी परमात्मा दे नालों प्रीत टुटदी है, जदों उन्नू भुलदा है, उस समय वो एक चलदी फिरदी लाश है। बेशक अत दा सुंदर होवे, अत ओदी कुल उच्ची होवे, वो मुख दा जिहड़ा चतुर होवे, वो ज्ञानी होवे, ओदे कोलों चार कौडियां भी होण, महाराज फरमाउंदे लेकिन वो चलदी फिरदी लाश है। इत्थे महाराज फरमाउंदे, मूसन तब ही मूसीऐ, हे मूसन तू उस समय लुटिया गया है। बिछरत प्रेम बिसरत पुरख दयाल, जदों उस परमात्मा नूं तू कहंदे उहदे तों तू भुल जाना। मैं प्रमाण दिता सी परमेश्वर ते भुलिया। एक असीं ना बचन पढ़दे आ जयश्री दी वार दे विच, बड़ा प्यारा बचन है, रकत बिंद कर निम्मिया, अगन उदर मझार, उरद मुख कुचील, बिकल नरक घोर गुबार। महाराज कहते हर सिमरत, देखो एक है परमात्मा नू भुलना, दूसरा है परमात्मा नू चेते करना। हर बिसरत तू, इहदे विच दोनों पंक्तियां आ रही, हर बिसरत तू ना जले, कहते उस परमात्मा नू चेते कर, उहदे सिमरन विच जुड़, उहनू याद कर। हर बिसरत तू ना जले, मन तन उरतार, बिखम थानो जिन रखिया, तिस तिल ना विसार। ते आखिरी पंक्ति आउंदी है, प्रभ बिसरत, जदों तू परमात्मा नू कहंदे भुलदा, कहंदे प्रभ बिसरत, उस समय तेरे अंदर कहंदे दुखां दा जिहड़ा भंडार है ना, वो कहंदे आ जांदा। महाराज फरमाउंदे, रकत बिंद कर निम्मिया, अगन उदर मुझार, उरद मुख कुचील, बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जले, कहंदे ओदा सिमरन कर, तेनू कदी विषे ते विकारां दी अग जिहड़ी ना वो कदी तेरे नज़दीक नहीं आ सकदी। बिखम थानो जिन रखिया, मैं थोड़ा ये अर्थ करना चाहांगा। बिखम थानो, वो बिखम थान केड़ा जी? वो बिखम थान है, महाराज फरमाउंदे कहंदे जदों तू मां दे कहंदे गर्भ दे विच सी, कहंदे वो सब तो औखा कहंदे समा सी, जदों मां दे कहंदे गर्भ दे विच सी, उस समय कहंदे तेरा बिखम थान सी, कहंदे बिखम समा सी, कहंदे बिखम थानो जिन रखिया।
महाराज कहते तिस तिल ना विसार। ते महाराज कहते जदों तू उन्नू फिर भुलदा ना ते फिर तेरे अंदर कहते दुखां दा भंडार जिहड़ा वो आ जांदा। मूसन तब ही मूसिया बिसरत पुरख दयाल। वैसे मैं बेनती करा, ये तो गल मूसन दी हो रही है, महाराज मूसन दी गल करके अज सानू भी उपदेश दे रहे हैं। सिखा तू तां नहीं किते लुटिया गया, कहते तू तां नहीं कहते परमात्मा नू भुल गया। कहते साडे हालात की है, ऐतवार दे दिन असी बंगला साहब भी आना ते शाम नू भी ये भी सोचना भी होर भी किते जाके तेल पाउणा जां किते पीरां दे जाना। असी लुट्टे पे हैं साध संगत जी, सारे कम उधर भी साडा ख्याल है, उधर भी मंगलवार भी इत्थे आना ते जा करके मंगलवार शाम नू हनुमान दे मंदिर विच भी जाना। असी लुट्टे पे हैं साध संगत जी। ये कल्ला मूसन दा नहीं है, ये साडी खेड़ मारा जो साडे ते अज समा चल रहा, जो साडे अज सिखां दे हालात होए ना, असी उस पासे दी महाराज गल कर रहे। मूसन तब ही मूसिया बिसरत पुरख दयाल। अगे महाराज फरमाउंदे दूसरा बंद, जाको प्रेम सुवाओ है, जाको प्रेम सुवाओ है चरण चितव मन माहे। जाको प्रेम इहदे अर्थ करन दी लोड़ नहीं। सुवाओ शब्द का मतलब की है? सुवाओ शब्द का आखिरी अर्थ है साध संगत जी, तेरी जिंदगी का निशाना की है, तेरी जिंदगी का मनोरथ की है। हुण साडी जिंदगी का मनोरथ की है? रोजाना असी बचन पढ़ते हैं, पई प्रापत मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये साडी जिंदगी का निशाना, पई प्रापत मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। आ जिहड़ी पंक्ति ना, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, ये साडी जिंदगी का निशाना। क्यों निशाना? क्योंकि बाबा कबीर जी फरमाउंदे, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव सो देही पज हर की सेव। भजो गोबिंद पूल मत जाहो मानस जन्म का यही लाहो। इस करके महाराज कहते गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। मैं एक आप जी नू प्रमाण दिया। महाराज कहते धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुवाओ। इस धरती ते आउण दा महापुरुषां दा गुरुआं दा इहो ही कहते मनोरथ सीगा। वो मनोरथ की सीगा? आप मुकत मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तन 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 जन आया, तन तन तीन बारी किया, तन 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 जन आया। महाराज कहते जन आवन का यह सुवाओ, जन आवन का यह सुवाओ। जन के संग उदा कहते साथ करके चित आवे नाओ। तेरे कहते चित दे विच परमात्मा दा नाम जिहड़ा याद आ जाए, जिन्हों असी पढ़ते हैं जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाहन हर स्यों लैन मिलाए। आ महाराज कहते तेरा आण दा इत्थे सुवाओ है, तेरा आण दा इत्थे मनोरथ है। जाको प्रेम सुवाओ है चरण चितव मन माहे। तेरा जेड़ा चित ना कहते वो परमात्मा दे कहते चरना दे विच लग जावे। तेरा मन जेड़ा ना वो परमात्मा दे चरना विच लग जावे। मैं मन दे बारे थोड़ा जिहा बेनती करना चाहांगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदों मन की गल करते, उन्हां दी बाणी पढ़ के देखो, उन्हां दे 116 बचनां दे विच जे मैं विसरा ना, तकरीबन उन्होंने 64 वारी शब्द जिहड़ा मन वरतिया। सब तो ज़्यादा उन्होंने जिहड़ी गल है वो मन दी कीती। ते एक थां ते महाराज थोड़ा जिहा ना गुस्से दे विच आपां कह लीए, महाराज कहंदे ये मन पता की है? सुआन पूछ जो भयो ना सूधो। ये मन कहंदे कुत्ते दी पूछ है। कहंदे सुआन पूछ जिद्दां कहंदे कुत्ते दी पूछ नूं कहंदे तुसी 12 महीने तुसी ओदी पूछ दे उपर कहंदे पाइप पा के रखो, ते जदों 364 दिन तो बाद 365वें दिन तुसी ओ पाइप नूं बाहर कड्डो, ये सोच के कि ये पूछ हुण सिद्धी हो गई है, जिहड़ी पहलां बिंगी सी, जिहड़ी पहलां उपर नूं मुड़ी हुई सी। महाराज कहंदे जदों तू उत्थों पाइप कड्डेगा ना, वो पाइप कड्डण तो बाद वो पूछ फिर कहंदे उत्थे आ जावेगी। महाराज फरमाउंदे सुआन पूछ जो भयो न सूधो
बहुत जतन मैं कीनों, बड़ियां कहंदे मैं कोशिशां कीतियां पर नहीं गल बनी। फिर आखिरी पंक्ति महाराज फरमाउंदे अज दा जो बचन, नानक बिरही ब्रह्म कै आन न कतहूं जाए। बिरही दा आखिरी अर्थ है प्रेमी, बिरही दा आखिरी अर्थ है आशिक। ते आशिक ये ना आखिए जो लेखे वरते सोए, जिहड़ा परमात्मा ना आके गुरु ग्रंथ साहब ना आके लेखिया की गल करे, इन्ने सुखमनी करके आ तू मैनू की दिता, इन्ना जपजी करके आ मैनू की दिता। महाराज कहते प्रेमी वो नहीं है, आशिक ये ना आखिए। देखो बिरही दे आखिरी अर्थ आपां आशिक भी कर सकते हैं, प्रेमी भी कर सकते हैं। बिरही दा आखिरी अर्थ है जिहदे अंदर परमात्मा नू मिलन दे लई एक बिरहा पैदा हो गया, उहदे अंदर तांग पैदा हो गई, वो एक प्रेमी बन गया। महाराज फरमाउंदे नानक बिरही ब्रह्म कै, नानक बिरही ब्रह्म कै। मैं एक प्रमाण दे के ना इत्थे चलांगा। बिरही दी परिभाषा गुरु अर्जन देव जी दिंदे आ, बड़े ध्यान नाल सुनियो। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे कहंदे जदों मैं सुनिया ना कि मेरा प्रेमी कहंदे जान लगा ते मैनू दुख कहंदे होया। विछोड़े सुन दुख, विछोड़ा पैन लगा, हले सुनिया मैं, हले विछोड़ा पिया नहीं, विछोड़े सुन दुख। ते महाराज कहंदे विन डिठे मरियोद, कहंदे मैं उन्हों नहीं देखिया, जदों उन्हों दर्शन नहीं होए ते मेरे ये हालात हो गए जिदा मैं आत्मक तौर ते कहंदे मरिया होया। देखो बिरही दी निशानी। महाराज कहंदे विछोड़े सुन दुख विर डिठे मरियोद, बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने बिरही नाती रोध। ते गुरु रामदास जी महाराज जो बिरही की गल करते ना, गुरु रामदास जी कहते मैं हर बिरही नाम है, मैं हर बिरही हर नाम है। मेरा प्रेमी कौन है? मेरा प्रेमी परमात्मा का नाम ही मेरा प्रेमी है, मैं ओदा ही कहते आशिक हाँ। गुरु रामदास जी महाराज मैं हर बिरही हर नाम है, कोई आन मिलावे माए, हे मेरी माए कोई मैनू उहदे नाल कहंदे मिला दवे नाम दे नाल, मैं उहदा आशिक हां। कहंदे मैं हर बिरही हर नाम है, कोई आन मिलावे माए। फिर की करा? फिर मैं उहदे अगे कहंदे अरदास करा, कहंदे तिद अगे तिस अगे मैं जोदड़ी, उहदे अगे मैं जोदड़ी करा, मैं प्रीतम आन मिलाए कि मैनू मेरे प्रीतम दे नाल कोई मिला दवे, क्योंकि वो को नाम लेना मैं प्रीतम आन मिलाए। फिर अगे महाराज कहंदे सतगुर पुरख दयाल है प्रभ, सतगुर पुरख दयाल। वो कहंदे जिहड़ा सतगुर है पुरख है परमात्मा, वो बड़ा कहंदे दयाल है। कहंदे सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना लाए, जदों वो मैनू मिलावेगा कहंदे कोई भी कहंदे समा नहीं लावेगा, फटाफट मैनू परमात्मा नाल मिला देवेगा, वो तो मैं नाम की दात लवांगा। ते नाम की दात धन धन गुरु नानक देव जी महाराज भी परमात्मा के दर तो लैके आए। असीं उन्हां दा बचन पढ़दे हां, नौ निध नाम गरीबी पाई, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी बिछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बन आई, बाबा पैंदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। गुरु रामदास जी महाराज कहंदे मेरा बिरही कौन है? परमात्मा दा नाम। अगे महाराज फरमाउंदे नानक बिरही ब्रह्म के, मैं कहंदे परमात्मा दे नाम दा आशिक हाँ, आन न कतहूं जाए, आन न कतहूं जाए। इत्थे मैं आखिरी एक छोटी जी साखी लगा के ना, छोटी साखी नहीं वैसे साखी दे विच बड़ा कुछ है। 1539 का समा, कल गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा, आपां देखांगे गुरु अंगद देव जी महाराज का जीवन भी। 1539 का समा, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने की किया? धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ना अपने हाथ विच एक सोटा लिया, नाल आसे पासे दो शिकारी कुत्ते लए ते अपना पेस बटाया, सिर दे उपर एक रस्सा जिहा बनिया, मड़ासा बनिया ते जंगल नूं चल पे, जिन्हों महाराज विद्वान ने लिखा धानक रूप लिया उन्होंने। और धानक शब्द भी गुरु नानक देव जी ने धानक रूप रहा करतार, उन्होंने शब्द आ रहा, वो धानक रूप लिया उन्होंने। जदों गुरु नानक देव जी अचानक करतारपुर अपने मंजे ते बैठे ते चलन लगे जंगलों नूं, ते संगत जिहड़ी सी वो पिछे चल पई। जदों संगत पिछे चली, गुरु नानक देव जी ने रस्ते दे विच कला बरताई,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਕੀ ਬਤਾਈ, ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਣਿਆ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਣ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਸ ਧੋਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।